उपसर्ग। परिभाषा। परिभाषा लिखिए। वे शब्दांश जो किसी मूल सार्थक शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ मूल सार्थक शब्द होगा और इससे पहले यहाँ उपसर्ग लगेगा, और जब ये उपसर्ग इसमें लग जाएगा तो इसके अर्थ में क्या हो जाता है? अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। मूल सार्थक शब्द से पहले उपसर्ग लगता है तो अब अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका अर्थ बदल जाता है। समझ गए? जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए ये एक शब्द है हार। हार का मतलब होता है एक गले का आभूषण, और एक होता है हारना। ठीक है, बहुती तो हार की, और एक होता है जंगल। हार का मतलब कहाँ जा रहा है? हार को जा रहा हूँ। तो वो हार एक जंगल को भी कहते हैं, जो खेत वेतन पे जाते हैं ना, वो भी एक हार होता है। एक शब्द वहाँ भी काम में आता है, हार। देशज में कहाँ जा रहा है भाई? हार में, हार को जा रहा। तो एक हार जंगल भी होता है इसका। एक मतलब हार जीत जो होती है हार, और गले के आभूषण को भी हार कहते हैं। ठीक है। अब इस हार शब्द से पहले मान लीजिए सम उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द संहार बनेगा। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या बदल गया? संहार का मतलब नष्ट करना या मारना। ठीक है, या मारना, ये अर्थ निकल गया, बदल गया कि नहीं? अगर इस से पहले हम आ प्लस हार जोड़ देंगे, आहार बन गया, इसका अर्थ भोजन हो गया। समझ रहे हो?
फिर उप जोड़ दिया, उपहार। उपहार कहते हैं तोहफा है, तोहफा को कहते हैं, या उपहार का मतलब होता है भेंट, भेंट भी कहते हैं। फिर इसी तरह से इन शब्दों को, जैसे हम, इनका नाम क्या है, उपसर्ग। ये उपसर्ग हैं, इनका काम क्या होता है बच्चों, उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, स्वयं का कभी अर्थ नहीं होता। ये किसी भी शब्द से पूर्व लगते हैं और उसके साथ मिलकर अपना अर्थ बनाते हैं। जब अपना अर्थ बनाते हैं तो ये उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, इनका काम है ये। यानी वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनका नाम उपसर्ग है। बात समझ में आ गई? अब देखो उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के प्रकार लिखिए। भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। नंबर 1, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी भाषा के उपसर्ग। नंबर 3, विदेशी भाषा के उपसर्ग। ये 3 तरह के उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं। अब बच्चों बात आती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम अच्छी तरह से क्या जानते हैं कि हिंदी में 4 तरीका के शब्द पाए जाते हैं। नंबर 1, तत्सम। नंबर 2, तद्भव। नंबर 3, देशज। नंबर 4, विदेशज। समझ गए? ये 4 तरीका के शब्द हैं और उपसर्ग हैं हमारे पास 3 तरीका के। ठीक है। अब इनमें जो ये तीसरे प्रकार का शब्द है, इनमें कभी कोई उपसर्ग नहीं लगता। ठीक है, इनमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगता है। ये देशज जो है शब्दों में कोई उपसर्ग नहीं लगता है। ये उपसर्ग इनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि तत्सम वे शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्दों में जुड़ेंगे। हिंदी भाषा के उपसर्ग ये तद्भव शब्दों में जुड़ेंगे, क्योंकि ये वे शब्द हैं जो कभी संस्कृत के थे, लेकिन उनमें समय आने पर
हमने क्या कर लिया, कुछ परिवर्तन कर लिया, तो वे शब्द क्या कहलाए, तद्भव। और ये जो उपसर्ग हैं ये विदेशज, यानी कि अंग्रेजी के शब्द हैं तो अंग्रेजी के उपसर्ग जुड़ेंगे, उर्दू के शब्द हैं या अरबी के शब्द हैं तो उर्दू अरबी के जुड़ेंगे, फारसी के शब्द हैं तो फारसी के उपसर्ग जुड़ेंगे। कहने का मतलब है जो जैसा शब्द होगा उसमें उसी प्रकार का उपसर्ग जोड़ा जाता है। हम संस्कृत के उपसर्ग को इसमें नहीं जोड़ सकते, हम संस्कृत के उपसर्ग को इसमें नहीं जोड़ सकते, या फिर इनके उपसर्ग को हम इनमें नहीं जोड़ सकते। यानी जिस जैसा जो शब्द होगा उसमें वही उपसर्ग कार्य करता है। ऐसा नहीं होता कि हमने इसका उपसर्ग इसमें जोड़ दिया, नहीं होगा। उपसर्ग जिसका जहाँ है वो एक बात अलग है कि कभी कभी कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो इसमें भी वही हैं और इसमें भी वही हैं, वो समान है। तो उसका मतलब ये ना हो जाए कि हम संस्कृत के शब्द को के साथ में हम हिंदी के उपसर्ग को जोड़ रहे हों, ना उसका अलग है इसका अलग है, कोई कोई सेम है। समझ गए ना। अब हम सबसे पहले संस्कृत भाषा के उपसर्ग डालें। संस्कृत भाषा के उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग, इनमें बच्चों क्या होगा देखिए। संस्कृत भाषा के उपसर्ग में लिखे आप, संस्कृत भाषा के, इसमें डालो, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग होते हैं। ये हमेशा तत्सम शब्दों के साथ, ये हमेशा तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये हमेशा तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब बच्चों हम इन 22 को एक ट्रिक में बांट लेंगे। 22 उपसर्ग होते हैं, 22 को हम एक ट्रिक में बांटेंगे और उसी के हिसाब से उनका हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 ट्रिक, पहली ट्रिक में आएंगे प्रे, ओपो, आपो, आवो। ये पहली ट्रिक में 4, इनको हम अकारांत भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 4 अकारांत उपसर्ग होते हैं 22 में से, जिनके अंतर अकार है, छोटा है। प्रे ए बोल रहा है, ओपो ए बोल रहा है, आपो ए बोल रहा है, आओ ए बोल रहा है। दूसरी ट्रिक में हमने रखा है
आ और परा। ठीक है, ये आकारांत उपसर्गें दो जिनमें बड़े आ की मात्रा होती है। ठीक है, नंबर 3 बी उपसर्ग। बी अति अभी अधि बी अति अभी अति अपि बी अति अभी अधि अपि। और कौन सा है? अभी हो गया नी इकारांत। ये सभी इकारांत उपसर्ग हैं। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14 हो गए। हो गए कि नहीं? चौथी ट्रिक है एक तो है सु, उकारांत में आ गया। एक तो है सु और एक है भैया अनु। फिर है पांचवी ट्रिक में है निर और दुर। छठवीं ट्रिक में है निस और दोस। सातवीं में है सम और आठवीं के अंदर आता है उत। अब गिनो ये 22 हुए गिनो है। 2 4 6 और ये थे 8 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 है कि 22। अब इस ट्रिक को आप ध्यान में रखना। ठीक है, इन 22 उपसर्गों को हमने 8 भागों में बांट लिया है। ये कुल टोटल संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम क्या है, अगर एक एक का अध्ययन करते तो हमारी समझ में कम आता। अब हम एक साथ करेंगे इनका। ठीक है, देखो बच्चों, हम पहली ट्रिक लेते हैं। कौन सी वाली? प्रे ओपो आपो और आओ। अब इन चारों का एक ही नियम चल जाएगा। चारों का हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? हम चारों का एक साथ अध्ययन, एक जैसे नियम होंगे इनके। देखिए, नंबर 1 नियम, प्रे ओपो
आप और अब, इन उपसर्गों में से कोई भी हो। इसके बाद व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला सार्थक तत्सम शब्द हो। ध्यान देना क्या लिखा है मैंने। इनमें से कोई भी उपसर्ग आ जाए और यहाँ व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला सार्थक तत्सम शब्द हो। तत्सम ही होना चाहिए, तद्भव नहीं होना चाहिए, विदेशज नहीं होना चाहिए, संस्कृत का होना चाहिए और वो व्यंजन से शुरू होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर नो से कुछ नहीं होगा। समझ गए ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए प्रयोग उपसर्ग को वेश शब्द में जोड़ दिया जाए, कोई परिवर्तन नहीं, सीधा दोनों को मिला के ये कर दो प्रवेश। हाँ, वेश, वेश यानी होता है पोशाक, प्रय लगने से प्रवेश, घुसना हो गया। समझ गए। जैसे उपसर्ग में हार जोड़ने से उपहार बिना किसी परिवर्तन के, क्योंकि व्यंजन से शुरू है, ठीक है। जैसे अप प्लस मान शब्द में जोड़ दें, अपमान, और अब उपसर्ग को मान लीजिए काश शब्द में जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, अवकाश। ये इसका पहला नियम है। कोई सा भी उपसर्ग आ जाए चारों में से और उसके बाद यदि व्यंजन से शुरू होने वाला तत्सम शब्द हो तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधा उसमें जोड़ देना। ये पहली तरीके से बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना आपको, दोनों को मिला के एक जगह लिख देना है। ठीक है। अब